दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव 27 फरवरी को आयोजित किए जाएंगे। देश के वकीलों की सबसे बड़ी एसोसिएशन के पहली बार वर्चुअली तरीके से होने जा रहे चुनाव इस बार काफी चर्चा में है। तो वहीं बार एसोसिएशन के वर्चुअल चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एक्टिंग सेक्रेटरी रोहित पांडे से खास बातचीत की न्यूज इंडिया के दिल्ली संवाददाता गौरव शर्मा ने। इलेक्शन 27 फरवरी को होने जा रहे हैं। इसको लेकर आज हम बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एक्टिंग सेक्रेटरी रोहित पांडे जी के साथ। जी रोहित पांडे जी, आप बताएं, अभी जो एम्स की वर्तमान में रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि बार इलेक्शंस जो हैं वो वर्चुअल मोड पर होने जा रहे हैं, तो इसके विषय में आपकी क्या राय है? जी नमस्कार। ये बात बिल्कुल सही है कि 27 तारीख को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन होने जा रहा है और जो हमने इलेक्शन कमेटी गठित की है और जिस तरीके से वो अपने सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके इलेक्शन कमेटी एक इलेक्शन को किसी एक अंजाम पे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेडिकल रिपोर्ट की जहां तक बात है, हमने इसके पहले भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से एक रिक्वेस्ट की थी कि फिजिकल इलेक्शन के लेकर के और फिजिकल हियरिंग को लेकर के, तो फिजिकल इलेक्शन और फिजिकल हियरिंग दोनों के लिए ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला कि देखिए अभी हम भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एसओपी से बाध्य हैं, हम उससे अलग नहीं हो सकते। हमें भी अगर कुछ करना है तो कहीं ना कहीं हमें मेडिकल एडवाइजरी बोर्ड से हमें कहीं उनसे रिपोर्ट लेनी होगी। एक मेडिकल टीम जब रिपोर्ट सबमिट करेगी तो उसी बेसिस पे हम फिजिकल हियरिंग और फिजिकल इलेक्शन की बात करेंगे। हमने फिर फिजिकल इलेक्शन को लेकर के आगे बढ़ के हमने जब एक लेटर लिखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कि आप मेडिकल टीम बुलाइए और उसका इंस्पेक्शन कराइए, फिर हम लोगों ने के सामने एक बैठक हुई जिसमें एम्स के डॉक्टर्स आए और जिसमें हमने अपनी सारी बात बताई कि हमें कैसे इलेक्शन को फिजिकल इलेक्शन को करना है। उसके बाद उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट करी जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये ऑनलाइन इलेक्शन हो सकता है, वो इसलिए कि लोग ज़्यादा हो सकते हैं और कोरोना ज़्यादा स्प्रेड हो सकती है, इसलिए फिजिकल इलेक्शन के लिए उन्होंने मना कर दिया। ऑनलाइन के लिए उनको हमें प्रेफरेंस दिया और उन्होंने कहा कि ऑनलाइन ही इलेक्शन हो पाएगा। उसके बेसिस पे हमने एक लेटर लिखा इलेक्शन कमेटी को, उनको बताया कि ऐसे ऐसे ये मेडिकल रिपोर्ट है, अब इस पर आप अपना डिसीजन लीजिए। फिर उनके पास भी कहीं हमें लगता है कि उन्होंने बेस्ट कोशिश करने की कोशिश की है कि वो अभी कहीं ना कहीं तलाश रहे हैं कि कहीं कुछ ऐसा भी हो जाए जिससे कि फिजिकल इलेक्शन को लेकर के कि उस मोड पे भी जाना चाह रहे थे कि जिससे कि कुछ लोग ऐसे लोग हैं जिनके पास चैम्बर नहीं है, जिनके पास ऑफिस नहीं है, जिन पे थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम है, वो भी कहीं अपने वोटिंग राइट से डिप्राइव ना हो पाए। तो अल्टीमेटली ये सब एक्सरसाइज करने के बाद इलेक्शन कमेटी ने अभी ऑनलाइन का एक मेथड अपनाया है, जो मुझे लगता है कि अभी आने वाले टाइम पे जो 27 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन ही होगा। लगभग कितने मतदाता इस इलेक्शन में भाग लेंगे? इसमें देखिए कम से कम नियर अबाउट 2200 लोग हैं जो वोट कास्ट करेंगे और जो वोटर लिस्ट बनी है और उसी बेसिस पे ही चुनाव होना है। तो आपका पर्सनल ओपिनियन इस चुनाव को लेकर क्या है कि चुनाव वर्चुअल होने चाहिए या फिजिकल होने चाहिए? आपकी पर्सनल ओपिनियन आप बताइए। देखिए फिजिकल इलेक्शन का एक अलग एक इशू होता है, जहाँ तक हम आपसे कहें कि एक वर्चुअल इलेक्शन तो एक फॉर द टाइम बीइंग है। आज ये पेंडेमिक के टाइम पे ऐसे टाइम पे ये मैटर आ गया कि जिससे कि हमें हर एक चीज़ वर्चुअल करना पड़ रहा है। फिजिकल इलेक्शन का एक मतलब कुछ और होता है, जब तक आप किसी से इंटरेक्ट नहीं होते हो, आप किसी को चुनना है उसके बारे में जानते नहीं हो, तो कैसे आप इंटरेक्ट करते हो कि वो आपका लीडर होगा, बार का लीडर होगा, कि कहीं का भी इलेक्शन होता है तो आपको एक लीडरशिप चुननी होती है। तो वो लीडरशिप तभी समझ में आएगी जब आप इंटरेक्ट करते हो। तो इंटरेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है। मुझे लगता है कि अगर फिजिकल इलेक्शन होता तो उससे लोगों को एक ज़्यादा समझ में आता कि हम जिसको चुनने जा रहे हैं वो किस नेचर का है, वो कितनी बार को कितना इम्प्रूव कर सकता है, वो बार के इंटरेस्ट में कितना काम कर सकता है। वो सारी चीज़ें एक हमें जो लगता है कि इस वर्चुअल इलेक्शन में नहीं देखने को मिलेगा। ये एक फिजिकल और वर्चुअल में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि अगर हम इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो हम एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे। ये थे बार के एक्टिंग सेक्रेटरी श्रीमान रोहित पांडे जी, जिन्होंने अपनी बात आगामी सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शन पर रखी। मैं गौरव शर्मा, कैमरामैन अंकुश के साथ, न्यूज़ इंडिया।